भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, कान खोलकर ये अच्छी तरीके से सुन ले, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे, ये मुल्क तुम्हारे। मीडिया वाले देखो कैसे जल्दी पलटा दिए हैं। हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे। जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने बोला नहीं कुछ। हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। लौटाएंगे तुम्हें वो सब कुछ सूद के समेत, लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत है अगर तुम्हारे पास सितम करो तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है। कैसे अरविंद केजरीवाल को शराब बेचने के ऊपर, शराब की पॉलिसी बनाने के ऊपर जमानत मिल सकती है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल सकता है, बाकी सभी लोगों को इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हमें नहीं मिल रहा है। इस मुल्क के अंदर कानून जो इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून योगी आदित्यनाथ के लिए है, वही कानून नरेंद्र मोदी के लिए है, वही कानून अरविंद केजरीवाल के लिए है। हम सब के लिए अगर कानून अगर एक जैसा है तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मेरे भाई, जिन्होंने अपना 5 साल का दर्द जो आप लोगों के सामने बयान किया, वो मेरे हिसाब से हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर गुजरी है वो एक एक दिन कैसे काटता होगा, एक एक दिन उनका जेल के सलाखों के बीच कैसे निकलता होगा, शायद हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं ताहिर भाई आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर की, मुस्तफ़ाबाद की आवाम को एक बात कहना चाहता हूँ। चिराग मेरे ताहिर का देखकर बड़ी मचल रही है हवा। चिराग मेरे ताहिर का देखकर बड़ी मचल रही है हवा। कुछ दिनों से मुस्तफ़ाबाद में बड़ी तेज़ चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से जो मेरे ताहिर के तबाही के, उन्हें क्या पता है कि मुस्तफ़ाबाद में ताहिर के हक़ में रुख बदल रही है हवा। मैं यहाँ पर ताहिर भाई के मकान के ऊपर गया, वहाँ से मुझे पता चला कि जलसा यहाँ पर है। मुझे बताया गया तंग गलियाँ हैं, गाड़ी नहीं जा सकी। एक चाहने वाला मिल गया, उसके साथ मोटरसाइकिल के ऊपर, स्कूटर के ऊपर बैठ गया और वो गलियां घुमाते हुए लेकर आ रहा था। सड़क ऐसी थी कि यूं जा रही, यूं आ रही, यूं जा रही, यूं आ रही। मैंने उसको कहा कि कैसा, इतनी ख़राब सड़कें तुम्हारे पास? तो जो ऐसी सड़क थी उसके ऊपर उसने मुझसे कहा कि साहब ये तो बहुत अच्छी वाली सड़क पे से हम गुज़र रहे हैं। अब अगर ये अच्छी वाली सड़क है तो ख़राब कैसी रहती है फिर? हम खुद हैरान हो गए। अब सवाल यही पैदा है, जब आ रहे थे तो रास्ते में एक झाड़ू का ऑफिस मिला, कांग्रेस का ऑफिस मिला, कुछ भाजपा वाले भी घूम रहे थे। जो लोग वहां पर उन ऑफिसों के अंदर बैठे हुए थे, उन ऑफिस में जो बैठे हुए थे, हमारे अपने लोग जो बैठे हुए थे, तो उन्हें देखकर
मेरे मन में एक सवाल आया, पूछा हाल उन लोगों का, तो सर झुकाकर किसी ने मुझसे कहा, वो लोग जिंदा तो है लेकिन ज़मीर मर चुका है। इसीलिए आज ऐसे वक्त के अंदर जब हम दो उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो ये कौन उम्मीदवार है? ये वो उम्मीदवार है जो आपके लिए खड़े हुए थे, आपकी आवाज बने थे, चट्टान की तरह आपके सामने खड़े हुए थे ताकि आपको कुछ नहीं होना। और 5 साल से वो आपकी वजह से, हमारी वजह से, हम सब की वजह से जेल के सलाखों के पीछे बंद है। कभी तसव्वुर करिए कि उनके बच्चों पर, उनके घर वालों पर जेल का एक दिन एक एक साल के बराबर होता है, एक एक घंटा कटता नहीं है, और 5 साल एक शख्स ऐसे ही निकाल देता है। मैं कल ओखला के अंदर, ओखला की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया। पहली मर्तबा हमारे उम्मीदवार ओखला के शिफा भाई, शिफाउर रहमान, उनको मस्जिद में आते हुए देखा। पूरे पुलिस वाले उन्हें घेरे हुए थे, मानो कोई एक दहशतगर्द को लाया जा रहा है। मैंने उसी अल्लाह की बारगाह में खड़े रहकर, उसी मस्जिद में खड़े रहकर मैंने ये दुआ मांगी कि जो पुलिस वाले आज इन्हें एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन यही ताहिर हुसैन और यही शिफाउर रहमान को यही पुलिस वाले एमएलए बोलकर अपने घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे भाई, एक ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां अब भी अगर हम बिखर गए, बढ़ गए, तो क्या होने वाला है? आपके सामने जिंदा मिसाल है ताहिर भाई की। एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते, महज एक आरोप की बुनियाद के ऊपर उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। आरोप तक किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन आखिर कितने सालों तक ऐसे आरोपियों को आप जेल में बंद करके रखेंगे? कोई सुनवाई नहीं। और अगर 5 साल 7 साल के बाद अगर ये बेकसूर छुटते हैं, और इंशाअल्लाह छुटेंगे, तो कौन उनका एक एक दिन वापस लौटाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं ताहिर भाई, हिम्मत मत हारिए। और वो हुकूमतों को कहना चाहता हूं, लौटाएंगे तुम्हें वो सब कुछ सूद के समेत, लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ सूद के समेत। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत है अगर तुम्हारे पास सितम करो, तो हमारे पास भी रहमत परवरदिगार है। डराया जा रहा है, इनको वोट दिए तो भाजपा आ जाएगी। पिछले 76 सालों के अंदर तुम्हारी क़यादत इसलिए खत्म हुई कि किसी के डर की वजह से तुमने अपना वोट दिया। आज तय करो तुम कि मुझे ताहिर भाई को जिताना है, और अगर ये तय कर लेते हैं कि ताहिर भाई को जिताना है, तो तुम तो आने वाले नहीं। आप मतलब आप नहीं आने वाले। आपका पाप जो है, ये
नहीं आने वाले। आपके पाप का बाप जो है, बाप बोले तो कौन? मित्रों, वो भी नहीं आने वाले हैं। आएगा तो इंशाल्लाह मेरा, आएगा तो इंशाल्लाह मेरा, जोर से बोलो, ताहिर आएगा इंशाल्लाह। ताहिर भाई ने अपनी स्पीच के अंदर, अपनी तकरीर में अपनी दिल की तड़प जो थी उन्होंने बताई आपको। बड़े संजीदगी के साथ, बड़े गौर से आप लोग उन्हें सुन रहे थे। आने दीजिए, मीडिया वालों को आने दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है उनको हम क्या बोलने वाले हैं। हमको जो बोलना है हम बोलने वाले हैं, तो सुनने दो, रिकॉर्ड करने दो। तो ताहिर भाई ने अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखे। एक बात उनकी मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। ये मुस्तफाबाद की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी। ताहिर भाई, मैं बताता हूं कि इस मुल्क को किसकी नजर लगी। जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मैंने बोला नहीं कुछ, हाँ? हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है ताहिर भाई ने। आप ताहिर भाई को जिता कर लेकर आओ, हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो आज मुस्तफाबाद और ओखला के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। तुम्हारे सीने में दिल है जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी
बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं। सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, दो क्यों लड़े? दो से क्या हो जाएगा? दो जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम दो की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ, मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सुनार की, बोलो 100 सुनार की। तो दो क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों, जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएँ और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें, इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं, तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? मेरे भाई, आप लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ 5 तारीख का ये इलेक्शन लड़ना है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे इस इलाके के लोग अलग अलग महफिलों में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेज के ऊपर बैठ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का स्टेज लगा हुआ हो, कांग्रेस का लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। भाई ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे लड़ रहे किससे? तो हमसे। आम आदमी पार्टी वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा, भाजपा वाला कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा, कांग्रेस वाला भाजपा की जिक्र नहीं कर रहा है। सबके निशाने पे मजलिस। चर्चा किसकी? असदुद्दीन अवैसी की। मैं तो बोला थैंक यू, महफिल तुम्हारी सज रही है, चर्चा हमारा हो रहा है। और क्या चाहिए? स्टेज का पैसा तुम लगा रहे हैं, भीड़ तुम इकट्ठा कर रहे हैं, और चर्चा किसका? हमारा। थैंक यू। बस 5 तारीख के दिन फजर की नमाज पढ़िए, अपने घरों से निकलिए। 7 नंबर है, 7 नंबर है हमारे ताहिर भाई का, वहां पर जाना और 7 नंबर पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना। उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, इन नतीजों का जितना बेसब्री से मुस्तफ़ाबाद और ओखला की आवाम इंतज़ार करेगी, यकीन मानिए हिंदुस्तान का हर वो इंसाफ पसंद इंसान इस सीट के ऊपर नज़र रखेगा। हम भी अपने शहर चले जाएंगे, 8 तारीख के दिन आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, शादाब का फ़ोन का इंतज़ार करेंगे कि हमारे अब्बू जीत गए हैं। इम्तियाज़ भाई, बस उस फ़ोन का इंतज़ार हमें देखना है, सुनना है। सिर्फ जाते जाते इतना कहूँगा कि इलेक्शन आएंगे मेरे भाई, कितने इलेक्शन आएंगे, कितने इलेक्शन चले जाएंगे, लेकिन अगर ये सीट अगर हम जीतते हैं इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, तो जीतेगा तो ताहिर, लेकिन ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। और वो लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़ेगा जो ये कहते हैं कि तुमने कैसे दंगाइयों को टिकट दे रखा है। अगर ताहिर हुसैन को और शिफा भाई को तुम दंगाई कहते हैं, तो मैं मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूं,
साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है फिर? कौन है साध्वी प्रज्ञा सिंह? कैसे आरोप लगे हैं? कैसे अरविंद केजरीवाल को शराब बेचने के ऊपर, शराब की पॉलिसी बनाने के ऊपर जमानत मिल सकती है? मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकल सकता है, बाकी सभी लोगों को इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हमें नहीं मिल रहा है। क्या कानून अलग अलग है? नहीं है कानून। इस मुल्क के अंदर कानून जो इम्तियाज जलील के लिए है वही कानून योगी आदित्यनाथ के लिए है, वही कानून नरेंद्र मोदी के लिए है, वही कानून अरविंद केजरीवाल के लिए है। हम सब के लिए अगर कानून अगर एक जैसा है तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? तुम समझते हैं कि इन्हें परेशान करते रहो, ये परेशान आपको बार बार करते रहेंगे। यूसीसी का कानून लेकर आए हैं, वक्फ की जमीनें खींचेंगे, आपको बार बार ये कहा जाएगा कि ये मुल्क अब हमारा है, अब हम इसे हमारा राष्ट्र बना रहे हैं। मैं मुस्तफाबाद की आवाम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, कान खोल कर ये अच्छी तरीके से सुन ले, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे वहां तक पहुंचाना है, ये मुल्क तुम्हारे। हाँ, मीडिया वाले देखो कल जल्दी पलटा दिए हैं। आज बजट का दिन था, करोड़ों रुपए की घोषणाएं की गई। ताहिर भाई ने बताया कि मुस्तफाबाद के स्कूलों की हालत क्या है। मोहतरमा निर्मला सीतारमन जी, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, ई रिक्शा में बैठ के आइए इन गलियों के अंदर, टमटम में बैठ के आइए और यहाँ के स्कूलों की हालत देखिए आप, तो हकीकत क्या है आपको समझ में आएगी। आप बड़े बड़े बातें करके, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले जाते हैं। आज हमने जब मुस्तफाबाद के मसलों के बारे में हमने पूछा कि यहाँ के मसले क्या है, तो आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। हमें शर्म आई है। एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी माँ और बहनों को ये गौर से सोचना चाहिए कि 76 साल हो गए हैं, आज भी हमारे मुद्दे क्या है? तो अच्छी सड़कें चाहिए, कचरा नहीं दिखना चाहिए, हमें पानी साफ सुथरा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए। यही मुद्दों को लेकर हर 5 साल के बाद हम इलेक्शन लड़ते रह रहे। वही आएंगे, दोबारा आएंगे, तुमको मनाएंगे, समझाएंगे कि अब हम ये करने वाले हैं। अगर ऐसी सड़कों की हालत है तो कहीं ना कहीं तुम भी उसके जिम्मेदार हो। इसलिए जिम्मेदार हो कि इलेक्शन वक्त में तुम बढ़ जाते हो, तुम बिखर जाते हो। अरे एक बार एक ताकत बनकर देखो तो सही, एक आवाज लगाओ तो सही। तुम्हें बहकाया अगर जाएगा कि ये मुमकिन नहीं है यहां से मजलिस का जीतना, तो ये इम्तियाज जलील को देखो, 20 साल के शिवसेना वाले को उखाड़ कर फेंका था और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का झंडा लहराया था। वहां की आवाम अगर कर सकती है तो ये आवाम भी, ये नौजवान भी, ये मेरी माएँ और बहनें भी कर सकती है। इलेक्शन सिर्फ वोटों से नहीं होता है। माँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये नौजवान निकलेंगे, आप वोट डालिए और अल्लाह की बारगाह में सिजदे में चले जाइए कि या अल्लाह ये सीट हमारी जिता कर लेकर जा, ये सीट हमारी जिता दे। इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ताकत मिलेगी मेरे भाइयों। और बाकी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख के दिन जाना है, पतंग की निशानी देखना है और कैसे वोट करना है तो धपाधप 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 धपाधप। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।